आपके मन में भी ये सवाल है कि भैया हाउ टू स्कोर 100 परसेंटाइल इन अकाउंटेंसी, कौन होते हैं वो लोग जो ये 100 परसेंटाइल लेकर आते हैं। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की मदद की है उनके इस सपने को पूरा करने में। तो आपको भैया जी 50 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन की कीमत है 5 मार्क्स। तो हो सकता है अगर हमारा आंसर रॉन्ग हो गया, तुक्का नहीं बैठा, तो फिर हमारे 6 मार्क्स कट जाएंगे। तो यहां पर छोड़ने का या गलत होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर मुझे 100 परसेंटाइल चाहिए। क्या आप भी सीयूटी का एग्जाम देने वाले हो और आपको भी लगता है या आपके मन में भी यह सवाल है कि भैया हाउ टू स्कोर 100 परसेंटाइल इन अकाउंटेंसी इन सीयूटी, कैसे लाते हैं भैया, कौन होते हैं वो लोग जो ये 100 परसेंटाइल लेकर आते हैं। तो अगर आपको भी ये जानना है तो निक्कू भैया बताएंगे, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की मदद की है उनके इस सपने को पूरा करने में। एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पिछले साल का रिजल्ट है, आप इन सबको देख सकते हो। इनसे में बहुत सारे लोग एसआरसीसी में है, कुछ हंसराज में है, कोई हिंदू में, यानी जो भी उनको चाहिए था, यानी कोई बीएचयू में है, कोई डीयू में, जो यूनिवर्सिटी उनको चाहिए थी उसमें वो हैं। वो अकाउंट्स में 100 परसेंटाइल लेकर आए हैं। कॉमर्स में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ये हम सबको पता है। उसमें बहुत सारा स्कोप है, ये हम सबको पता है। लेकिन यह भी एक खास बात है कि इसमें ही सबसे ज्यादा 100 परसेंटाइल आते हैं। आप चाहो तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हो। अब पॉइंट यह है कि ये कैसे लेकर आए होंगे 100 परसेंटाइल, ऑफ कोर्स यही तो हमें जानना है ना। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए और आपके भी आ सकते हैं। ध्यान से सुनना है पूरी आखिरी तक, ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहले तो समझो कि भैया इस एग्जाम में होता क्या है, कितने मार्क्स आते हैं, है ना। क्योंकि 100 परसेंटाइल का मतलब क्या है भैया, 100%। तो यहां पे आपको समझना है कि भैया जी टोटल मार्क्स जो होते हैं वो आपको 250 मिलेंगे, यानी 250 मार्क्स का झगड़ा है और हमें पूरे के पूरे 250 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो कैसे आते हैं क्वेश्चन, तो आपको भैया जी 50 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन की कीमत है 5 मार्क्स, यानी 5 मार्क्स इंटू 50, 250 मार्क्स हो गए। और ये आपको सारे के सारे कंपलसरी हैं और ये आपको 60 मिनट्स में करने हैं, यानी कि भैया जी यहां पर आपकी स्पीड भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब भैया जी अगर मैंने नहीं किया, अगर सही किया तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके भैया जी। नहीं अटेम्प्ट किया तो फिर आपके हाथ से, अगर अनअटेम्प्टेड रह गया तो आपके हाथ से 5 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। अच्छा भैया अगर मैंने गलत अटेम्प्ट कर लिया तो जाहिर सी बात है, अगर आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया तो 5 मार्क्स तो आपके कटेंगे ही कटेंगे, प्लस 1 मार्क्स का नेगेटिव भी है, यानी कि अगर आप देखोगे तो 6 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। यानी कि भैया जी सही करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। अगर हमने छोड़ दिया तो भी हम 5 मार्क्स पीछे हैं भैया। अगर हमने गलत अटेम्प्ट किया तो हो सकता है अगर हमारा आंसर रॉन्ग हो गया, तुक्का नहीं बैठा, तो फिर हमारे 6 मार्क्स कट जाएंगे। तो यहां पर छोड़ने का या गलत होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर मुझे 100 परसेंटाइल चाहिए तो। समझ रहे हो ना, मेजर तो यही पॉइंट है। हाँ जी, अब ध्यान से समझो, इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वही आपके निक्को भैया लेकर आए इस वीडियो में। सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, थ्योरी है जरूरी। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पूरी थ्योरी, जो भी आपने 12th क्लास में पढ़ा है उसका जो भी है सब कुछ थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, A to Z, कुछ भी मिस नहीं कर सकते आप। आपके फॉर्मूलेस के पास, आपके पास एनालिटिकल स्किल्स के थ्रू फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, इसका इससे क्या कनेक्शन है, अकाउंटिंग रेशियोज हो या किसी भी चैप्टर से, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग से रिलेटेड हो, पूरे फॉर्मूले पता होने चाहिए, आप नहीं छोड़ सकते। आपको भैया फॉर्मेट भी पता होना चाहिए। इसका सिलेबस कैसा होता है, नॉर्मली हम कहते हैं सीयूटी में एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, पर कई चीजें एनसीईआरटी में पुरानी भी है। तो बेसिकली जो सीबीएसई का हमने जो देखा है अब तक का, जो सीबीएसई का सिलेबस होता है वैसा ही, क्योंकि एनसीईआरटी उस सीबीएसई में एनसीईआरटी का ही चलता है, तो लगभग वैसा ही सिलेबस रहता है। लेकिन कई चीजों में एनसीईआरटी में कुछ चीजों का विवाद भी है, तो यहां हमें एनसीईआरटी को थोड़ी प्रेफरेंस भी देनी पड़ती है। यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेस्ड होकर हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, कुछ चीजों में थोड़ा एक्स्ट्रा भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है भैया। ठीक है, आपने बता दिया थ्योरी है जरूरी, लेकिन हम तो थ्योरी पढ़ते ही नहीं, हमें लगता है अकाउंटेंसी तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैंने आपके लिए एक फुल वीडियो बना रखा है, ये आपकी पूरी की पूरी मदद करेगा। अब वो वीडियो कहां मिलेगा आपको, वो ध्यान दे दो। ये कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू का यूट्यूब चैनल है, आप इसमें जाएंगे, ये वीडियो सेक्शन होता है। वीडियो सेक्शन में जब आप जाओगे तो लगभग 7 घंटे, देखो 6 घंटे 50 मिनट में मैंने पूरी थ्योरी, फॉर्मूला, फॉर्मेट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ी है या आपने पढ़ रखी है लेकिन आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, थोड़ा भी डाउट है, तो सबसे पहले ये वीडियो जाकर देखो। आप इसके नीचे हैशटैग कमेंट्स लिखकर अपना कमेंट भी लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ये सबसे जरूरी है। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है सीयूटी के अंदर, जितने भी बच्चों को मैंने 100% लाकर दिलाया है, उन सब का कतरा कतरा एक एक पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज पढ़नी पड़ेगी, ये थ्योरी करनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सीयूटी एग्जाम 12th की तरह नहीं है कि सबके मार्क्स सेम आने वाले, नहीं। कुछ लोग
पहाड़ की चोटी की तरह टॉप पर बैठने वाले हैं और बाकी सब नीचे। जो टॉप पर बैठेंगे वो टॉप कॉलेज में जाएंगे। वो होंगे जिनको 35 लाख का पैकेज, 25 लाख का, 20 लाख का पैकेज मिलेगा जब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे या उनके चांसेस बनेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है ना। सीयूटी का एग्जाम ऐसा नहीं है कि बस अपन ने दे दिया और हो गया। नहीं जी, अगर आप इसके प्रति सीरियस नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आगे चल के आपको स्ट्रगल हो सकता है। ऑफ कोर्स बाद में भी लोग इंक्रीज करते हैं, अपने आप को इवेल्युएट करते हैं और फिर अपने आप को एनहेंस भी करते हैं, लेकिन चांसेस उसके हैं जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेता है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। तो सबसे पहले ये पॉइंट सबसे जरूरी है, तो आपको ये वीडियो जरूर जरूर देखना है। चलो भैया जी, उसके बाद का पॉइंट, थ्योरी के बाद स्पीड की भी जरूरत है यहां पर, है ना। क्योंकि भैया जी जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने, सोचते ही लगता है अरे अकाउंट्स के तो इतने बड़े बड़े सवाल आते हैं, 60 मिनट में कैसे करेंगे। तो देखो सारे सवाल बड़े नहीं होते, कई सवाल चुटकी बजा के होते हैं, 20-20 सेकंड, 15-15 सेकंड में भी हो जाते हैं। लेकिन वो तभी होंगे जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पूरी तरीके से होगी, जब आपके फॉर्मूले का कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, जब फॉर्मेट आपके दिमाग में बसा हुआ होगा। तो वो सब चीजें भी आपको करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे स्पीड का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार कैलकुलेशंस आपकी फास्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर बेस्ट अल्टरनेटिव आंसर्स, यानी कि भैया जी यहां पर क्या है, सीयूटी में ऐसा नहीं होता कि ए फॉर एप्पल, नहीं जी, वो आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें कई बार सबसे बेस्ट आंसर चूज करना पड़ता है। हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन आपको बेस्ट जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से सबसे बेस्ट आंसर देना है, क्योंकि सीयूटी का जो एग्जाम है वो एमसीक्यू है। उम्मीद है कि आपको इतना तो पता ही होगा, है ना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें एग्जैक्ट आंसर मिलना मुश्किल होता है। कई बार आपको जो बेस्ट अल्टरनेटिव आंसर है उसको चूज करना पड़ता है। कई बार क्वेश्चन पढ़ के आपको ऑप्शन देख के नहीं समझ में आएगा, कई बार क्वेश्चन पढ़ के पता ही नहीं होगा क्या निकालना है, आंसर देखकर समझना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि यार ये तो देखा ही नहीं है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड अपनानी पड़ेगी कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, अच्छा फिर ये हो सकता है। ये सब कुछ स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ती है सीयूटी एग्जाम के लिए, ठीक है जी। तो ये सब के लिए आपके पास पीवाईक्यूज हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हो, लेकिन जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो पहले उसको कंप्लीट करो, फिर पीवाईक्यूज देख लो, फिर मॉक टेस्ट लगा लो। मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड भी टेस्ट हो जाती है। और ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, एडिशनल क्वेश्चन के रूप में आप 2 सीबीएसई के रीसेंट सैंपल पेपर, यानी इस साल का और पिछले साल का, उसके एमसीक्यूज कर लो। ऑफ कोर्स जो सीबीएसई के एमसीक्यूज है वो थोड़े से लेंथी है, इतने लेंथी सीटी में अभी तक नहीं आए, पर ये कहीं नहीं कहा गया कि अभी तक नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। तो अगर आपने ये 2 सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर ली तो आपका माइंड बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, आपकी सोचने की समझ थोड़ी तो बढ़ेगी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं एमसीक्यूज वाले। तो ये 2 कर लेने। अगर आपको सीबीएसई की वेबसाइट पता ही है तो वहां से आप डाउनलोड कर लोगे। प्लीज खुद से सॉल्व करना उसको, ये नहीं हो कि सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड किया और आंसर चेक कर लिया, नहीं, खुद से करो। अब अगर मान लीजिए खुद से करने में आपसे गलती हुई और आपको चाहिए कि भाई आंसर कहां से मिलेगा, तो हमने वो भी डाला हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि हमने वो सब नहीं डाला हुआ, वो सब भी हमने डाला हुआ है। आपको इसमें प्लेलिस्ट ऑप्शन में आना है। किसमें आना है? प्लेलिस्ट ऑप्शन में। यहां पर जब आप आओगे तो ये देखो सीबीएसई का सैंपल पेपर है इस साल का, ऐसे ही आप नीचे जाओगे तो पिछले साल का भी आपको मिल जाएगा। ये 2 तो आपको जरूर जरूर कर लेने हैं, क्योंकि अगर आपने इसको कर लिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और कई क्वेश्चन आप रॉन्ग भी करोगे, मैं अभी से बता रहा हूं। अगर आपने ये नहीं कर रखे हैं तो कर रखे हैं तो भी एक बार प्रैक्टिस के लिए करके देखो, आप कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रॉन्ग करोगे। तो वहां से आपका माइंडसेट ओपन होगा कि हाँ यार इस तरीके से भी चीजें देखी जाती हैं, और उससे आपका स्टैंडर्ड हाई होगा क्वेश्चन करने का, तो सीयूटी का पेपर आपको इजी लगेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर आपको अपना कॉन्फिडेंस भी चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए टू बी बेस्ट। सिंपल सी बात है भैया जी, सीयूटी में जो बेस्ट होगा वही सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा। जिसकी तैयारी बेस्ट होगी, जिसका डेडिकेशन बेस्ट होगा, जिसकी सिंसियरिटी बेस्ट होगी, जिसका हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सब बेस्ट होगा, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, वही बेस्ट बनेगा। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपने फॉलो किए तो आप भी इन सभी नामों के बीच में इस साल दिखाई दोगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है जी, समझ गए। तो इस बार का लक्ष्य है हमारा, क्या लक्ष्य है हमारा? इस बार फिर से जलवा दिखाना है, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना है, क्योंकि राइम भी तो बनाना है मेरी जान। हैशटैग कॉमियंस निक्कू भैया हैं तैयार। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान से समझना है। मान लीजिए अगर आपको बैच चाहिए, वैसे ये प्रमोशन नहीं है, आपका अगर मन करे तो आप, हमारा प्रवेश 3.0 है, आप उसे भी देख सकते हो, लेकिन वो पेड है। अब कुछ और भी पॉइंट्स है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अभी भी कुछ चीजों में प्रॉब्लम होती है, जो अभी अपनी अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहे हैं पर किसी चीज में पीछे रह जा रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप किस चीज में पीछे हो, आपको क्या चाहिए, हम वो सब लेकर आएंगे, जितना हो सकता है वो सब कुछ लेकर आएंगे। लेकिन आपके कमेंट हैं जरूरी। किसी भी चीज में, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कैसे टैकल करें, या फिर आप हमसे कुछ सीरीज की डिमांड करना चाहते हो, या कुछ भी है, वो सब आप हमें कमेंट में बताओ, हम लेकर आएंगे। लेकिन इस बार आप सबके 100 परसेंटाइल आने के लिए हमसे जो हो पड़ेगा हम करेंगे, पर आपको अपना डेडिकेशन, अपनी मेहनत, अपना स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क सब लेकर आना होगा।
इस बार हम और आप दोनों हाथ मिलाएंगे तो जैसे पिछली बार वाले लोग 100 परसेंटाइल लेकर आए, इस बार आप भी लाओगे, क्योंकि निक्कू भैया हैं तैयार। #कॉमेंट्स मेरी जान लग जा।